हाँ, गुड मॉर्निंग। आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का बीओटीडी, दैट इज़ फ्रूट इनटू बास्केट्स 3। हम ये कंटिन्यू काफ़ी टाइम सॉल्व कर रहे हैं फ्रूट बास्केट वाले टाइप के क्वेश्चंस। ये भी कल वाले का एक ऑप्टिमाइज वर्जन ये मांग रहा है। जैसे कि कल हमारे में सेम चीज़ है क्वेश्चन, एक बार दोबारा समझा देता हूँ, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, कल अप्रोच समझाऊंगा इसका एंड लास्ट कोड। ओके, सो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू आर गिवन टू एरेज ऑफ इंटीजर्स फ्रूट्स एंड बास्केट्स। हमें दो एरेज गिवन है, जिसमें एक एरे है फ्रूट्स के लिए, एक है बास्केट्स के लिए। दोनों की लेंथ n है। ओके, और फ्रूट्स आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वहाँ पर कितनी क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स रखे हैं आयत टाइप के, ठीक है। एंड बास्केट जो रिप्रेजेंट कर रहा है द कैपेसिटी ऑफ दैट बास्केट, ठीक है। सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमको फ्रूट्स प्लेस करने हैं, मतलब लेफ्ट से राइट जाते हो हमें फ्रूट्स प्लेस करने हैं। कुछ उसके लिए रूल्स हैं। ओके, वो रूल्स क्या क्या हैं? जैसे कि each fruit type must be placed in the leftmost available basket with a capacity greater than or equal to the quantity of that fruit। इसका मतलब है कि उन्होंने बोला कि कोई भी फ्रूट है तो वो लेफ्ट मोस्ट, जब हम ट्रेवर्स कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो वो सबसे ज़्यादा सबसे पहले उस बास्केट में प्लेस हो जाना चाहिए जो भी उससे जस्ट बड़ा या इक्वल है, उस वाली बास्केट में उसे प्लेस कर दो, ठीक है। और एक बास्केट सिर्फ एक ही टाइप का फ्रूट होल्ड कर सकती है। ओके, इफ अ फ्रूट टाइप कैन नॉट बी प्लेस्ड इन एनी बास्केट इट मीन्स अनप्लेस। अगर कोई फ्रूट प्लेस नहीं हो सकता किसी भी बास्केट में तो वो अनप्लेस्ड रह जाएगा। तो हमें वही बताना है कि कितने ऐसे फ्रूट्स हैं जो अनप्लेस्ड रह जाएंगे सारे पॉसिबल एलोकेशंस के बाद। ओके, तो कल भी सेम क्वेश्चन था, ठीक है। कल और आज में बस यही डिफरेंस है कि कल जो एन की वैल्यू थी वो 0 to 1 to 100 थी, आज 10 to 1 to 10 की पावर 5 है। सो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाई है, अगर हम ब्रूट फोर्स लगाएंगे जैसे कि कल लगाया था हमने, तो वो वर्क नहीं करेगा, वो टीएलई मार देगा। आपको वो मैं करके भी दिखा देता हूँ एक बार, अगर आप चाहें तो। हम्म, वो जब हम फोर्थ करेंगे तो हम आपको दिखा देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल एक बार एग्जांपल देख लेते हैं इसके 4 to 5। तो कल की तरह जैसे कि 4 है, अब ये किस में सेटल हो सकता है? ये 3 में नहीं हो सकता, 5 में हो जाएगा। ओके, 2 है, 2 3 में हो सकता है, हाँ हो जाएगा। 5 है, वो अब 3 ऑक्यूपाइड है, 5 भी ऑक्यूपाइड है, 4 बचा है, तो यहाँ पर ही हो नहीं सकता। तो ये 5 जो है फ्रूट, ये अनप्लेस्ड रह जाएंगे। ओके, सो जो हमारा आउटपुट आएगा वो 1 आएगा। ऐसे ही हम एग्जाम्पल 2 में देखते हैं। इसमें है 3 6 1 और बास्केट से 6 4 7। तो सबसे पहले 3 की बात कर लेते हैं, 3 हो जाएगा 6 में सेटल, ठीक है। अब 6 आया, 6 यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि ऑक्यूपाइड है। फोर्थ में फोर्थ से साइज से छोटा है तो इसमें भी नहीं हो सकता। नाउ 7 तो यहाँ हो सकता है, तो यहाँ सेटल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज 1, सो 1 6 में सेटल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ ये ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट 4, यहाँ पर हो सकता है तो यहाँ हम इसे डाल देंगे। तो अब हमारे पास सारे फ्रूट्स और हम एलोकेट हो गए, तो हमें कोई भी अनप्लेस नहीं रहा है, तो इसका आउटपुट हमारा सिंपली से 0 आ जाता। तो इसमें इसमें बहुत सारे अप्रोच हैं, जैसे कि हम सेगमेंट ट्री का यूज़ कर सकते हैं। हम इसे स्लाइटली ऑप्टिमाइज करने के लिए स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा सेगमेंट ट्री जैसे करते हैं लोग, वो इजी नहीं होता है। तो आपको मैं एक इजी सॉल्यूशन स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन वाला, वो मैं आपको समझाऊंगा अभी। तो वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। एक बार आपको मैं हॉबी पे उसका ड्राई रन करके दिखा देता हूँ कुछ एग्जांपल्स पे, आपको बहुत इजीली समझ में आने लगेगा वो चीज़ें फिर। ठीक है, फिर चलते हैं आज कॉपी पे। तो चलते हैं इसके अप्रोच पे। सबसे पहले एक छोटा सा समरी देख लेते हैं, क्वेश्चन ने क्या क्या बोला था करने को, है ना। तो सबसे पहले समरी में हमारा क्या आता है? हमारा देखिए, हमारे पास दो एरे थे। एक तो फ्रूट्स एरे, ठीक है, जो कि फ्रूट की क्वांटिटी को होल्ड कर रहा है। दूसरा कौन सा एरे था? बास्केट एरे, ठीक है, जो कि हमारा क्या होल्ड कर रहा है? कैपेसिटी ऑफ बास्केट, ठीक है। अब हमें प्लेस कैसे करने हैं? हमें लेफ्ट टू राइट जाते हुए प्लेस करना है और फ्रूट्स को। ओके, जो भी उसकी सुइटेबल होगी उसमें प्लेस करना है, ठीक है। और हर बास्केट एक ही टाइप का फ्रूट होल्ड कर सकती है, और कौन कितने फ्रूट्स अनप्लेस रखे हमें वो रिटर्न करना है, ठीक है। सो ये था हमारा एक छोटा सा समरी। अभी हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारे पास ब्रूट फोर्स, हम अप्लाई कर सकते हैं इसमें। इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स कैसा होता है? ओ ऑफ एन स्क्वायर। जैसे कि हमने कल भी किया था कि हम दो फॉर लूप्स लाएंगे, एक फॉर लूप
0 से लेकर n तक चल रहा होगा, और दूसरा फॉर लूप 0 से लेकर m तक चल रहा होगा। ये फ्रूट एरे को ट्रेवर्स कर रहा होगा और ये बास्केट एरे को, ठीक है। और जो भी फ्रूट हमारा सुटेबल होगा इस बास्केट के लिए वो दलता चला जाएगा कंटिन्यू, और इस बास्केट को हम कंटिन्यू अपडेट करते चले जाएंगे, ठीक है। ये था हमारा इस कल का अप्रोच। और जितन हम काउंट करते रहेंगे कि कितने फ्रूट्स प्लेस हो गए, ठीक है। और लास्ट में हम टोटल माइनस प्लेस करके हम फाइंड कर लेंगे कि कितने हमारे अनप्लेस्ड रह गए थे। ओके, तो ये कल क्वेश्चन था फ्रूट्स इनटू बास्केट, सेकंड वाला क्वेश्चन। और इसमें हमारा ब्रूट फोर्स वर्क कर गया था क्योंकि हमारा जो कंस्ट्रेंट था एन का साइज का वो 1 से लेकर 100 था। लेकिन आज जो है वो है 1 से लेकर 10, 1E5 सॉरी। सो ये जो साइज है वो हमारा इसमें डी देगा इस अप्रोच के अंदर। तो हमको ऑप्टिमाइज अप्रोच यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें हमें क्या यूज़ करना है, स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन। सो हमें ऑप्टिमाइज अप्रोच यूज़ करना पड़ेगा, वो है हमारा स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन, ठीक है। इसमें हमें करना क्या है, मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। इसमें एक्चुअली हम जो एरे हमारा बास्केट्स एरे, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ब्रेक कर देंगे कुछ ब्लॉक्स के अंदर, ठीक है। जैसे कि एक छोटा सा तीन तीन साइज का था, तो हमने 3 टुकड़ों में बांट दिया। ओके, अब क्या होगा, इसमें हम जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हम इसमें स्टोर करके रखेंगे सबसे ऊपर, ठीक है। इसमें हम मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करके रखेंगे, और उसके बाद क्या, इसके अंदर हम फिर क्या करेंगे, ये जो मैक्स वैल्यू होगी वो उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू को कंपेयर करेंगे फ्रूट्स की, कि इस ब्लॉक में वो आएगा या इसमें आएगा या वो इसमें आएगा। एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। हम पहले तो बास्केट साइड को कुछ ब्लॉक्स में तोड़ेंगे, ठीक है। और फिर हम उन बास्केट्स के उन ब्लॉक्स के अंदर मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करेंगे हर ब्लॉक की, ठीक है। सो हम जब भी हम फ्रूट के लिए कोई बास्केट ढूंढने निकलेंगे, तो हम उस पूरे ब्लॉक को ही पूरे ब्लॉक को सर्च करने के बजाय सिर्फ हम ऊपर से चेक कर सकते हैं सारे ब्लॉक्स का मैक्सिमम, कि कौन सा मैक्सिमम है, किस में वो सुटेबल है। अगर वो पहले में है तो पहले की जितनी भी वैल्यूज ब्लॉक के अंदर आके वो सारे कंपेयर कर लेंगे, अगर दूसरे में है तो उसकी कंपेयर कर लेंगे। अदरवाइज ऐसे ही हम देखेंगे, ठीक है। एक बार आपको मैं इसका ड्राइव करके दिखाएगा तो आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। ओके, तो पहले एग्जाम्पल को करके दिखा देता हूँ। तो पहला एग्जाम्पल है फ्रूट्स फ्रूट्स एरे था हमारा 4, 2, 5। ओके, सेकंड हमारा एरे है बास्केट्स का, दैट इज 3, 5, 4। ओके, सो यहाँ पर क्या सेटअप क्या है हमारे पास नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हैं, नंबर ऑफ फ्रूट्स भी 3 है और नंबर ऑफ बास्केट्स भी 3 है, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्क्वायर रूट कंपोजिशन के लिए हम पहले रूट फाइंड कर लेंगे 3 का, मतलब एन का, यहाँ पर एन का, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.732। सो इसका हम फ्लोर लेते हैं, एक्चुअली फ्लोर ही आता है इंटीजर में जब भी हम करते हैं, तो उसका आ जाएगा 1। ओके, तो हम इस बास्केट एरे को हम इतने इस ब्लॉक साइज में तोड़ेंगे, ठीक है, ठीक है। हम 1 ब्लॉक में इस बास्केट्स को तोड़ेंगे। ओके, तो ये तो अभी क्लियर ही हो गया कि ब्लॉक 0 में हमारी 3 आएगी, ब्लॉक 1 में हमारा 5 आएगा, ब्लॉक 2 में हमारा 4 आएगा। एक बार आपको बड़े बड़े एरे पे भी करके दिखा दूंगा, फिलहाल अभी इसी पे करके देखते हैं, ठीक है। अब हम एक और वेक्टर बनाएंगे वी नाम का, ठीक है, वी नाम का। इसमें हम क्या कर रहे होंगे कि जैसे कि ये ब्लॉक था, अभी जैसे कि इसमें तो बस एक ही वैल्यू है, लेकिन हमारे पास मान लीजिए 10 वैल्यूज होती हैं, इसके अंदर भी 10, इसके अंदर भी 10, इसके अंदर भी 10, ठीक है। इस ब्लॉक में मतलब अगर 10 वैल्यूज एक ब्लॉक के अंदर आ रही होती, तो हमें ट्रैवर्स करके उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी पड़ती, तो वो वी ब्लॉक करेगा हमारे लिए, ठीक है। तो वी ब्लॉक इंडेक्स जो भी आएगा हमारा, उसमें हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे उस ब्लॉक की, कर स्टोर करेंगे। ओके, ठीक है। तो अभी V0 क्या हो गया हमारा, V0 इसमें तो एक ही है, तो वीडियो ये हो गया, V1 हमारा 5 हो गया एंड V2 हमारा 4 हो गई। ओके, इसके बाद हमारा जो V वेक्टर है ऐसा तो जिद रहा होगा हमें 3, 5, 4। ओके,
तो हम फ्रूट्स को प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। सो फ्रूट्स को प्लेस करना स्टार्ट किया, तो पहले 4 कहाँ जाएगा? 4 हमारा सिंपली हम देखेंगे कि किस ब्लॉक में वो सूटेबल है। 0th ब्लॉक पे स्टोर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि उसका मैक्सिमम वैल्यू ही 3 है। तो 1 ब्लॉक में स्टोर हो सकता है? हाँ, 5 है, क्योंकि 5 है, ठीक है। तो अगर इसमें स्टोर हो सकता है, तो हम इस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, फिलहाल एक ही आता है, तो तब इसको ही सिर्फ ट्रैवर्स करेंगे। लेकिन अभी इसमें एक ही आता है, तो बस इसमें ही हम इस डाल देंगे और इस बास्केट की वैल्यू को हम 0 कर देंगे। ओके, इस बास्केट की वैल्यू हम 0 कर देंगे, तो अब जो हमारा बास्केट होगा वो 304 हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, बास्केट होगा हमारा 304 हो जाएगा। अब हम रिकम्प्यूट करेंगे इस ब्लॉक की मैक्सिमम वैल्यू को, ठीक है। तो इस ब्लॉक की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो अब 0 है, क्योंकि इसके अंदर और कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम अगला फ्रूट लेके आते हैं, फ्रूट 1, दैट इज 2, तो वो इसमें प्लेस हो सकता है, ठीक है, पहले में प्लेस हो जाएगा। तो इस ब्लॉक को हम ट्रैवर्स करके इसकी वैल्यू को 0 कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो अपडेटेड वी है वो ये हो गया है। ऐसे लास्ट फ्रूट हम चेक करेंगे, दैट इज़ 5। अगर हम ऐसे ट्रैवर्स करें, इस ब्लॉक में भी नहीं आ सकता, इस ब्लॉक में भी नहीं, इस ब्लॉक में भी नहीं, तो ये अनप्लेस्ड रह जाएगा, ठीक है। तो हम इसका काउंटर बना लेंगे और इसका काउंटर बना के हम इसे रिटर्न कर लेंगे जितने भी ये आएंगे। तो अभी तो रिटर्न 1 आ रहा है, ठीक है, तो हम इसे 1 रिटर्न कर देंगे सिंपली, ठीक है। और हमारा वी फाइनल स्टेट ऐसा हो रहा है अब। तो अभी हम एक बड़े एग्जाम्पल में भी चेक कर लेते हैं, जिससे कि ज़्यादा क्लियर रहे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम वाली चीज़ तो आ ही नहीं पाए। लेट्स से हमारा फ्रूट्स पार्क फ्रूट्स एरे है 5,3,8,2,6,4, ओके। एंड बास्केट्स एरे है दैट इज 4, 6, 7, 2, 5 एंड 9, ओके। तो ये हमारे दो एरेज हैं। हमारा एन हो गया 6, ठीक है। स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा हमारा इसका 6 का, बताइए। एक्चुअली फ्लोर देखेंगे, फ्लोर वैल्यू देखेंगे तो हो जाएगा 2, ओके। फ्लोर वैल्यू क्योंकि 2 का 4, 3 का 9 होता है, तो उसके बीच में 2 ही आता है, नहीं तो उससे नीचे 2 ही आएगा। सो हमें क्या करना होगा, बास्केट्स को 2 के ब्लॉक्स में तोड़ना होगा, ठीक है, 2 के ब्लॉक्स में। तो ब्लॉक 0 में क्या आएगा हमारा, ब्लॉक 0 में कौन सा, ब्लॉक 0 हमारा कौन सा कवर कर रहा होगा, बास्केट हमारा 0 से 1 के बीच के बास्केट्स को कवर कर रहा होगा ये, ठीक है, जिसमें है वैल्यू 4 और 6, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 6। ऐसे ही ब्लॉक 1 हमारा कौन, ब्लॉक 1 क्या कर रहा होगा, बास्केट 2 से लेकर 3 तक, जिसमें वैल्यूज है 7,2, ओके। और इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम जो वैल्यू जो है वो है 7, ओके। ऐसे ही हम नेक्स्ट ब्लॉक पे देख लेते हैं, ब्लॉक नंबर 2। इसका जो बास्केट है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो है 4 से 5, ओके। और इसमें जो वैल्यूज आती हैं वो आती है 5,9, और इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 9, ओके। सो हमारे पास जो वी वेक्टर आएगा वो इनकी मैक्सिमम वैल्यूज का ही आएगा, तो वो क्या है 6, 7, 9। तो हमारा जो वी वेक्टर क्रिएट होके आ गया वो है 6, 7, 9, ओके। यानी कि इस ब्लॉक की मैक्सिमम वैल्यू, इस ब्लॉक की मैक्सिमम वैल्यू और इस ब्लॉक की मैक्सिमम वैल्यू, ये ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ओके। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें फ्रूट प्लेस करना स्टार्ट करना है। तो लेट्स से फ्रूट 0 दैट इज 5 यहाँ, ओके। फ्रूट 0 इज 5। तो सबसे पहले इसको हम कहाँ प्लेस कर चेक करेंगे, हम चेक करेंगे इस वी वेक्टर में, ठीक है। इस वी वेक्टर में चेक करेंगे कि ये कहाँ प्लेस हो सकता है। तो ये 0 पोजिशन पे प्लेस हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि 6 जो है वो 5 से बड़ा है, ओके। तो यहाँ प्लेस हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम इस ब्लॉक में चेक करेंगे, ये कौन सा ब्लॉक है, 0th ब्लॉक। तो हम ब्लॉक 0 में चेक करेंगे कि कौन सी बास्केट में एक्चुअली ये प्लेस हो सकता है, ठीक है। तो ब्लॉक 0 में कौन सी इंडेक्स आती है, 0 और 1। तो हम 0 और 1 इंडेक्स पे चेक करेंगे कि कौन सी बास्केट में प्लेस हो सकता है। तो यहाँ पर है 4 और 6। तो 4 से तो बड़ा है 5, एंड 6 5 से बड़ा है, तो इसमें प्लेस नहीं हो सकता, इसमें प्लेस हो सकता है। और जिसमें प्लेस हो सकता है उसमें हम क्या करेंगे, उस बास्केट की वैल्यू को हम 0 कर देंगे, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू को, देखिए, इसकी वैल्यू को हम पलट करके 0 कर देंगे, ठीक है। ये 0 हो गया, तो ये भी 0 हो गया। और हम रिकम्प्यूट करेंगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इस ब्लॉक की, तो इस ब्लॉक की मैक्सिमम वैल्यू हो गई 4, एंड इसी की तरह ये भी हमारा अपडेट होके 4 हो जाएगा वी वेक्टर, ओके। तो ये हमारा फर्स्ट फ्रूट प्लेस हो गया। नेक्स्ट फ्रूट की बात करते हैं। नेक्स्ट फ्रूट है हमारा
3। ठीक है, अब कंपेयर कर लेते हैं अगेन ब्लॉक बी से कंपेयर कर लेते हैं। तो हमारा अगेन वी क्या था, हमारा वी है 479। तो वो हमारा पहले में प्लेस हो सकता है 3, हाँ हो सकता है, तो हम इसमें प्लेस करेंगे। ठीक है, अगेन हम ब्लॉक 0 में जाएंगे। ब्लॉक 0 में गए और वहाँ क्या क्या है, 0 से 1 के बीच की वैल्यूज़ है ना। तो हमारे पास वहाँ दो वैल्यूज़ है, एक है 4 और एक है 0। तो 4 3 से बड़ा है, ये 3 से छोटा है। ये बड़ा है तो इसमें प्लेस हो सकता है, इसमें प्लेस नहीं होगा, तो इसमें प्लेस हो जाएगा और ये वाला फ्रूट। और हम क्या करेंगे, इसमें प्लेस होने के बाद हम बास्केट की वैल्यू को 0 कर देंगे जो 4 को होल्ड कर रही है अभी करंट की। ओके, यानी कि इसको भी हम 0 कर देंगे और इसको भी 0 कर देंगे, तो इसका जो मैक्स वैल्यू है वो है 0। ठीक है, तो वी अपडेट होकर हो जाएगा 0। ठीक है, अब न्यू वी कितना हो गया, हमारा हो गया ये 0 7 9। ओके, अब नेक्स्ट फ्रूट आता है हमारा, नेक्स्ट फ्रूट है हमारा दैट इज 8। ओके, तो अभी वी इसमें प्लेस नहीं हो सकता, मतलब ये वाला फ्रूट इस ब्लॉक में भी प्लेस नहीं हो सकता क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 0 है। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 7 है, तो इसमें भी प्लेस नहीं हो सकता क्योंकि 8 जो है वो बड़ा है। इसमें प्लेस हो सकता है 8, हाँ हो सकता है। तो इसके अंदर हम चेक करेंगे कि क्या कौन सी बास्केट में प्लेस होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं इसके अंदर। तो ब्लॉक नंबर 2, ब्लॉक 2 में कौन सी बास्केट को होल्ड कर रहे हो, 4 और 5 को। ओके, तो इन दोनों को होल्ड कर रहे हैं। यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज हमारे पास है, 5 और 9। तो 5 जो है वो तो 8 से छोटी है, 9 8 से बड़ी है, तो इसमें प्लेस नहीं हो सकता, इसमें हम प्लेस कर देंगे। ठीक है, इसमें प्लेस कर देंगे। अब इसमें प्लेस करने के बाद हमारा क्या होगा कि हम बास्केट जो कि 9 को होल्ड करती है अभी करंटली, उसको 0 कर देंगे, क्योंकि इसको हम 0 कर देंगे और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। तो इसका मैक्सिमम क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 5 और फी अपडेट होके यहाँ आ जाएगा 5। तो हमारा जो न्यू बी है वो कैसा दिख रहा होगा, वो होगा 0 7 5। ओके, अब नेक्स्ट फ्रूट की बारी आती है। नेक्स्ट फ्रूट क्या है हमारा, दैट इज दैट्स वैल्यू इज 2। सो हम कंपेयर करेंगे कि किस किस ब्लॉक में वो जा सकता है। इसमें जा सकता है, नहीं जा सकता क्योंकि 2 बड़ा है इससे। ठीक है, इसमें जा सकता है, हाँ जा सकता है क्योंकि 2 से बड़ा है ये। ठीक है, तो हम इस ब्लॉक को कंपेयर करेंगे कि इसमें मतलब क्या क्या वैल्यूज़ है। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज़ हैं 2 से लेकर 3 तक की, जो कि वैल्यूज़ हैं हमारी 7 और 2। ठीक है, तो 7 में जा सकता है, हाँ जा सकता है क्योंकि ये 2 से बड़ा है, तो हम इसमें ही डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट में डालना है तो 7 पे ही डल गया तो डल गया। जबकि डल भी इसमें भी सकता था, लेकिन हमें पहले लेफ्ट मोस्ट में डालना है, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो इसमें हमने ये वाला फ्रूट डाल दिया और इसकी वैल्यू को हमने कर दिया 0। ओके, ये वैल्यू कर दी हमने 0। ठीक है, और जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 2। ओके, और हमारा ये अपडेट होके 2 क्या, और अब हमारा अपडेटेड वी कैसे दिख रहा होगा, वो होगा ऐसा कुछ 0 2 5। अब हमारा नेक्स्ट फ्रूट क्या है, हमारा नेक्स्ट फ्रूट है, हमने ये डाल दिया, ये डाल दिया, ये डाल दिया, ये डाल दिया। अब नेक्स्ट फ्रूट है 6। ओके, तो फ्रूट 4 की बात कर लेते हैं, दैट्स वैल्यू 6। ओके, तो हमारा जो 6 है वो किस में डाल सकते हैं, चेक करते हैं। इसमें डाल सकता है, नहीं। इसमें डाल सकता है, नहीं। इसमें डाल सकता है, नहीं। तो जब भी किसी में भी नहीं डाल सकता, तो हमें आंसर वेरिएबल बना रखे होंगे, उसे प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया अभी 1। ओके, आंसर हो गया 1। अभी हम लास्ट फ्रूट की बात करते हैं, दैट इज 5, फ्रूट 5। ठीक है, वो है हमारा 4। अब 4 किस में डाल सकता है, वी हमारा क्या था, 0 2 एंड 5। ओके, तो इसमें डाल सकता है, नहीं। इसमें डाल सकता है, नहीं। क्या वो इसमें डाल सकता है, हाँ डाल सकता है क्योंकि 4 से ये बड़ा। ठीक है, अब हम इस ब्लॉक को देखेंगे कि इसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो ये है हमारा, ये ब्लॉक है हमारा 4 से लेकर 5 तक के बीच का, जिसमें हमारी वैल्यूज़ हैं अभी करंटली 5 और 0। तो जो कि ये 5 से बड़ी है, 4 से बड़ी है, तो हम इसमें प्लेस कर देंगे इसको, और इसकी वैल्यू को, इसकी बास्केट वैल्यू को हम 0 कर देंगे। ओके, और तो जो मैक्सिमम है वो भी 0 हो जाएगा, एंड पी को भी हम अपडेट कर देते हैं। और जो हमारा लास्ट अब बी हो गया है वो हो गया 0 2 0। और अब हमने पूरा फ्रूट्स एरे को हमने ट्रेवर्स कर लिया है। ओके, पूरा फ्रूट्स एरे ट्रेवर्स हो गया है और आंसर जो है हमारा 1, दैट इज एक हमारा फ्रूट अनप्लीज रह गया है। ठीक है, तो बस यही था हमारा अप्रोच। एक फाइनल समरी यही है कि हमारा जो बास्केट अपडेटेड बास्केट भी है वो कैसा दिख रहा होगा आपको।
वो होगा 0,0,0,2,0 एंड कॉमा 0। हमारा बास्केट भी अपडेट हो गया होगा, बस ये जो 2 है वहाँ हम कुछ नहीं रख पाए, ठीक है। एंड वी हमारा फाइनल ये है, एंड आंसर हमारा 1 है क्योंकि एक नंबर ऑफ फ्रूट हम अब प्लेस नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो अब हम इसका कोड पार्ट देख लेते हैं, कैसे इसे कोड करना है। ओके, अप्रोच तो ड्राई रन हमने अच्छे से देख लिया है, अब कोड देखते हैं, ठीक है। चलिए फिर कोडिंग वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको एक कल वाला कोड एक बार दिखा दिया था। ये जो कल वाला कोड है वो सेम क्वेश्चन के लिए है। आप देख सकते हैं ये जो फ्रूट इनटू बास्केट सेकंड क्वेश्चन था, ये इस वाले क्वेश्चन के लिए था। ये क्वेश्चन सेम है, बस इसके जो कंस्ट्रेंट थे वो 1 से लेकर 100 थे, जो कि फिजिबल थे ओ ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लूप के लिए, ठीक है। बट जो आज वाला क्वेश्चन है, जैसे कि ये है फ्रूट इनटू बास्केट 3, ठीक है, तो इसके जो कंस्ट्रेंट है वो 1 से लेकर 10⁻5 है, जो कि ओ ऑफ एन स्क्वायर में नहीं हो पाएगा। जैसे कि मैं आपको टेस्ट केस पे रन करके दिखा देता हूँ। तो टेस्ट केस पे ये परफेक्टली वर्क कर रहा है क्योंकि छोटे छोटे एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर हम सबमिट करके देखते हैं तो कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि बहुत बड़े हैं, तो ये उन पे वर्क नहीं कर पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि ये देख लीजिए, 736 केसेस पे वर्क कर गया है आउट ऑफ 740, लेकिन जो 4 टेस्ट केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्क्रॉल करते जाओ। तो इन टेस्ट केसेस के लिए हमें एक ऑप्टिमाइज अप्रोच यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे कि अभी आपको मैंने ड्राई रन में समझाया, वैसे ही हम अभी यहाँ पर करने वाले हैं। ओके, तो वही देख लेते हैं, ठीक है। इसे रीसेट कर देते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं देन। सॉरी, तो अभी कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसे इसमें कमेंट्स लिख देते हैं, जिससे कि आपको ये समझ आ सके कि कमेंट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे वेरिएबल्स को, एंड उसके बाद एक हम वैल्यू लेंगे जो कि होगी हमारी रूट्स के लिए, ठीक है। वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के बाद हम रूट्स भी एक वैल्यू में हम इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। वो वेरिएबल्स में आ जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद हम क्या नाम है इसका, एक हम वेक्टर बनाएंगे जो कि हमारा मैक्सिमम ब्लॉक का मैक्सिमम को शो कर रहा होगा, ठीक है। तो वो भी हम इनिशियलाइजिंग वेरिएबल्स में काउंट कर लेते हैं। सेकेंड थिंग हम क्या करेंगे, हम कंप्यूट करेंगे मैक्सिमम वैल्यू हर ब्लॉक की, ठीक है, ऑफ ईच ब्लॉक ऑफ फास्ट, ठीक है। हम हर ब्लॉक ऑफ वासिफ के मैक्सिमम को कंप्यूट करके हम स्टोर करेंगे एक एरे के अंदर, ठीक है। एंड एक क्या नाम है उसका, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे हर फ्रूट को प्लेस करने का। ट्राई ट्राइंग टू प्लेस फ्रूट्स, ओके, ट्राइंग टू प्लेस फ्रूट्स, ठीक है। अब करेंगे कैसे कि हम इस बार हर बास्केट में ना चेक करके हम चेक कर रहे होंगे ब्लॉक वाइज, ठीक है। हम बास्केट वाइज चेक में करके हम ब्लॉक वाइज चेक करेंगे, क्योंकि हम ब्लॉक में मैक्सिमम वैल्यू शो करेंगे तो वो पता चल जाएगा कि इस ब्लॉक में जा भी सकता है कि नहीं जा सकता, ठीक है। तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या क्या कर रहे होंगे कि अंदर हम ऐसा पहला ब्लॉक ढूंढ रहे होंगे, फाइंडिंग द फर्स्ट ब्लॉक, फाइंडिंग द फर्स्ट ब्लॉक जिसमें ये वैल्यू स्टोर उसके फ्रूट के, द फ्रूट विल होल्ड, ओके। तो ऐसा हम पहला ब्लॉक ढूंढ रहे होंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज, एक चीज़ ये होती है कि दो केसेस है कि अगर नहीं मिला तो इफ़ नो टारगेट फाउंड, इफ नो टारगेट फाउंड देन, तो हम क्या करेंगे, हम आंसर को +10 करेंगे, ठीक है। इसका मतलब हम काउंट बढ़ाते जाएंगे, ओके। नेक्स्ट क्या है, हम जैसे कि हमने अब ये कर लिया, ठीक है। अगर हमें ब्लॉक मिल गया, अब हमारा अगर नहीं मिलता तो हमने आंसर ++ कर दिया, अगर मिल जाता तो क्या करते, तो वो चीज़ें कहते हैं। अगर मिल जाएगा तो हम उस ब्लॉक में ट्रैवर्स करके बास्केट फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर मिलेगा तभी हम उसमें जाएंगे, ठीक है। तो स्कैन विद इन द ब्लॉक
टू फाइंड द बास्केट ऑल्सो, ठीक है। एंड देन लास्ट चीज़ क्या रहेगी, अब हमने अब बास्केट को चेक भी कर लिया, ठीक है। मतलब बास्केट अब हमारा सेटल हो गया है कि कौन सी बास्केट थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो ब्लॉक था, जो ब्लॉक हमारा चेंज होना था, मतलब जिस ब्लॉक से हमने बास्केट को चेंज किया या होल्ड करवाया जिस बास्केट में फ्रूट को, तो उस बास्केट के मैक्सिमम को, उस ब्लॉक के मैक्सिमम को भी चेंज करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो उसके लिए हम भी कंप्यूट करेंगे उसके मैक्सिमम वैल्यू को, कंप्यूट करेंगे मैक्सिमम वैल्यू फॉर दैट ब्लॉक है, ओके। और लास्टली हम क्या करेंगे, लास्ट में हम सिंपली रिटर्न कर देंगे नंबर ऑफ अनप्लेस, रिटर्न टू द आंसर, ओके। तो स्टार्ट करते, देखिए यही है हमारा आउटलाइन। अब इससे फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, चलिए, ओके। तो सबसे पहले हमारा क्या है, हमारा वेरिएबल्स इनिशियलाइज करना था, तो वो है इंट एम, दैट इज एन दोनों के लिए सेम है, तो हम एक ही वैल्यू फाइंड करते हैं, दैट इज फ्रूट सॉर्ट साइज, ठीक है। दूसरा रूट वैल्यू फाइंड करते हैं, किसकी रूट, हमें रूट स्क्वायर रूट फाइंड करना है एन का, ओके। और स्क्वायर रूट फाइंड हो गया। अब दूसरी चीज़ कि इस स्क्वायर रूट से हमारे क्या वैल्यू आ गई, हमारी एक वैल्यू आ गई होगी जो कि होगा बता रहा होगा, क्या बता रहा होगा, हमारा साइज ऑफ ईच ब्लॉक, ठीक है, साइज ऑफ ईच ब्लॉक। तो अब साइज हमें पता चल गया हर ब्लॉक का, तो नंबर ऑफ ब्लॉक से फाइंड करेंगे, तो इंट नम ब्लॉक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसे डिवाइड कर देंगे, जो भी हमारा साइज होगा, एन एच साइज होगा, ठीक है। इसमें एक हम वो करने के लिए क्या नाम है, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स फाइंड करने के लिए थोड़ा सा हम एन प्लस रूट, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो ज़ीरो इंडेक्सिंग है, तो उस हिसाब से हमें करना पड़ेगा, ठीक है, डिवाइड बाय रूट। उससे क्या आ जाएगा, हमारा नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स आ जाएंगे, ओके। सो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स आ गए। नेक्स्ट हम क्या एक आंसर वेरिएबल भी लेना होगा, जो कि हमारा शो कर रहा होगा आंसर। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें एक वेक्टर बनाना है जो कि हमारा स्टोर कर रहा होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट ब्लॉक, वेक्टर इंट ब्लॉक मैक्स। और वो उसका साइज क्या होगा, उसका साइज होगा जितने भी नंबर ऑफ ब्लॉक होंगे वो सब, ठीक है। नम ब्लॉक हमने साइज दिया था, और सबको इनिशियली अब हम जीरो से इनिशियलाइज कर देते हैं। अब हम इसके बाद हम पहले सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू कंप्यूट कर देते हैं हर ब्लॉक की, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, अगर हमें हर ब्लॉक की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें सारी वैल्यूज़ को कंपेयर करना होगा और उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज़ को अपडेट करना होगा, ठीक है। तो इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन नाइन। तो हमको ये पूरा ब्लॉक ट्रैवर्स करना होगा। हम ब्लॉक नंबर को फाइंड करने के लिए कैसे कर सकते हैं, ब्लॉक इंडेक्स फाइंड करेंगे। ब्लॉक इंडेक्स कैसे फाइंड करेंगे, ब्लॉक इंडेक्स इज टू ith डिवाइड बाय रूट, ठीक है। ये क्या देगा, हमारा जो भी आई वैल्यू होगा उसे जब हम रूट से डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू देगा, जैसे कि हमारा दो दो साइज के ब्लॉक में टूटा, तो हमारा जीरो वॉल के बीच में ही रहेगी ये ब्लॉक इंडेक्स जो रहेगी, ठीक है। तो हमारा जो ब्लॉक मैक्स नाम का वेरिएबल बनाया था हमने, वेक्टर बनाया था, उस पे ब्लॉक इंडेक्स जो होगा उस पे क्या स्टोर करेगा, हमारा मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करेगा, क्या, दैट इज ब्लॉक मैक्स, या तो जो पहले पढ़ी है वही, या फिर न्यू जो आ रही है वो, ओके। ये हमारा इनके लूप है हमारा, जैसे कि हम मैक्सिमम वैल्यू डाल सकें ब्लॉक मैक्स स्पेक्टर के अंदर, ओके। तो इसके थ्रू हमारा क्या होगा, हमारा मैक्सिमम वैल्यू हर ब्लॉक इंडेक्स पे पढ़ के। अभी नेक्स्ट चीज़ हमको जो करनी है वो है हमारा हर फूड को प्लेस करने ट्राई करना कि वो प्लेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ओके। देन इंट आई इज प्लस टू जीरो, आई इज लेस देन टेन, एंड आई प्लस प्लस, ओके। तो हम चेक करेंगे कि क्या हमारा फ्रूट क्या है, इन फ्रूट पहले हम फ्रूट लेते हैं, कौन सा फ्रूट है हमारा, ठीक है। तो फ्रूट क्या है हमारा, फ्रूट्स ऑफ बाई, फ्रूट्स ऑफ बाई, सॉरी फॉर एक्स्ट्रा ब्रैकेट, ठीक है। इस ब्रैकेट को नीचे ले जाते हैं। हम्म, तो फ्रूट्स फ्रूट एरिया, और हमारा जो टारगेट ब्लॉक है, टारगेट टारगेट ब्लॉक है वो फाइंड करेंगे। इनिशियली हम उसको अभी -1 से निशान करता, ठीक है। तो अब हम इसके बाद हम ब्लॉक को फाइंड करेंगे कि कौन से ब्लॉक क्यों वो सुटेबली आ जाएगा, ठीक है। फॉर एंड j इज इक्वल टू जीरो,
जे इज लेस देन क्या, नम ब्लॉक, कितने ब्लॉक हैं उसमें हम ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है, नम ब्लॉक में ट्रेवर्स करेंगे। ओके, या जे है यहाँ पर, जे प्लस प्लस। एंड इसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या हमारे जो ब्लॉक मैक्स है, ब्लॉक मैक्स की वैल्यू जो है, ब्लॉक मैक्स ऑफ जे, मतलब अभी जो करंट जिस इंडेक्स पे बैठे हैं उसका जो ब्लॉक मैक्स है, क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रूट है। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रूट है तो क्या करेंगे हम टारगेट इंडेक्स, टारगेट ब्लॉक जो है हमारा वो मिल जाएगा हमको, ठीक है, हमारा टारगेट ब्लॉक मिल जाएगा और वो होगा जे, और हम यहाँ से ही मिलते ही हम ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है। अब लेट से अगर नहीं हम पूरे ट्रैवर्स करेगा तो नहीं मिला होता तो हमारा टारगेट ब्लॉक तो -1 ही रहता। तो उस केस में अगर कोई टारगेट फाउंड नहीं हुआ तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, अगर कोई टारगेट टारगेट ब्लॉक अगर हमारा स्टिल पूरा ट्रैवर्स करके -1 है तो क्या करें, क्या एक तो अनप्ले आंसर जो है, अनप्लेस वाला आंसर जो है जो कि हमने आंसर नाम से बनाया है, तो उसको हम प्लस प्लस कर देंगे और फिर कंटिन्यू कर जाएंगे कि अब इसके बाहर आके कंटिन्यू अगले अगले फ्रूट के लिए वैल्यू को कंसिडर कीजिए, ठीक है। अब क्या, अगर वो मिल जाता है टारगेट ब्लॉक तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता, उसके लिए हमको वो ट्रैवर्स करना पड़ता वो ब्लॉक पूरा एग्जैक्ट वास्तव पॉइंट लेने के लिए। तो हमारा जो टारगेट ब्लॉक है उसके हमें इंडेक्सेस चाहिए कहाँ से कहाँ तक वो चल रहा है ब्लॉक, ठीक है। तो स्टार्ट इंडेक्स कौन क्या होगी इसकी, तो हमारा टारगेट ब्लॉक है नेट से टारगेट ब्लॉक इनटू क्या होगा हमारा, इनटू होगा हमारा रूट, ठीक है। लेट से हमारा जो टारगेट ब्लॉक है वो 2 होता, जैसे कि हमारा ये एग्जाम्पल है बास्केट 1,1,2,2,3, ठीक है। तो हमारा लेट से ब्लॉक ये होता, ब्लॉक ये ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 0 है, ये ब्लॉक 1 है एंड ब्लॉक 2 है, ठीक है। तो हमें जो टारगेट मिला है वो है हमारा ये, दैट इज ब्लॉक नंबर, दैट इज ब्लॉक नंबर 1। ओके, सो ब्लॉक नंबर 1 है ये। तो अगर हम इसका स्टार्टिंग इंडेक्स देखेंगे तो वो क्या रहेगा हमारा, अ, तो जो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स रहेगा वो होगा हमारा 5, ठीक है। ब्लॉक का टारगेट स्टार्टिंग ब्लॉक होगा वो होगा 1, और जो हमारा रूट है वो कितना था, 2 निकला है, क्योंकि 6 है तो उसका जो अंडर रूट था वो 2 था। तो 1 इट विल गिव 1 इंटू 2 दैट इज 2, ठीक है, यानी कि हमारा 2 इंडेक्स से स्टार्ट होगा। और यहाँ ऐसे ही हम एंड वेरिएबल भी लेते हैं, एंड क्या होगा, वो होगा हमारा टारगेट ब्लॉक, सॉरी टारगेट टारगेट ब्लॉक प्लस सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए इसमें एक चीज़ और है कि अगर हमारा एंड पहले आ गया तो हमें ये कंसिडर करना है कि कौन सा मिनिमम, एन भी हो सकता है, तो उस केस के लिए भी हमें रेडी देना पड़ेगा, एन होगा या फिर टारगेट ब्लॉक प्लस 1 इंटू रूट होगा। ओके, इन दो में से कुछ होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स मिल गया, एंड इंडेक्स मिल गया, तो इससे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ट्रैवर्स करके चेक करना है कि किस बास्केट में वो एक्चुअली सेटअप होके रूट आ सकता है, ठीक है। तो इंट जे इज इक्वल टू स्टार्ट, जे इज लेस एन एंड, तो स्टार्ट से लेकर हम एंड तक हम ट्रैवर्स करेंगे। ओके, और जे प्लस प्लस कंटिन्यू चलते जाएंगे, और जब भी हमारा कोई भी बास्केट हमारा अगर फ्रूट से बड़ा है, ओके, फ्रूट से बड़ा है, तो क्या होगा, हम बास्केट ऑफ जे को 0 कर लेंगे पहले तो, ठीक है, और वहाँ से ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है। वो हमारा बेस हो गया, हमने बास्केट को 0 किया और वहाँ से निकल गए, बस यही हमारा काम था। क्योंकि हमें पास अनप्लेस्ड अकाउंट खेलना है तो हम सिर्फ उस टाइम पे अकाउंट बढ़ाएंगे जो हमारा टारगेट नहीं मिल रहा होगा। यहाँ पर बस हम बास्केट को 0 कर दिलाएंगे और वहाँ से निकल जाएंगे। और जैसे ही हमारा ये बास्केट 0 होगा और ब्रेक हो जाएगा तो हमारा क्या करना होगा, हमको हमको उस वैल्यू को, उस ब्लॉक की मैक्सिमम वैल्यू को रिकम्प्यूट करना होगा। क्या पता वो मैक्सिमम वैल्यू को ही स्टोर कर लिया हो, तो उस चीज़ के लिए हमें इसको दोबारा से ट्रैवर्स करके वैल्यू फाइंड करनी होगी ब्लॉक मैक्स की, ठीक है। तो लेट्स से टारगेट ब्लॉक इट इज़ 0, ठीक है। तो हम ट्रैवर्स करते हैं उस ब्लॉक को अगेन कहाँ से आता है, स्टार्ट से लेकर एंड तक। ओके, ये थोड़ा कोड बड़ा है मानते हैं, लेकिन अगर हम पार्ट वाइज देखेंगे तो ज़्यादा हार्ड नहीं एक्चुअली। ब्लॉक मैक्स एंड टारगेट ब्लॉक,
हमारा जो टारगेट ब्लॉक है उसको हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू से शो करेंगे। किस किस की? एक तो यही ब्लॉक जो इनिशियल वैल्यू है उसकी, उससे, एंड जो वहाँ पर बास्केट की वैल्यू है उससे, ठीक है, यानी कि बास्केट ऑफ चिप, बास्केट्स ऑफ चिप। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये रिकम्प्यूटेशन भी हो गया, और लास्ट में हमें क्या करना है, हमारा रिकम्प्यूट हो गया, उसके बाद हमें लास्ट में आंसर रिटर्न करना है, ठीक है, दैट इज रिटर्न आंसर। अभी सबसे पहले से ये हमारा कोड हो गया, एक बार से हम टेस्ट केस पे रन करके देख लेते हैं वो वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर काफ़ी जगह एरर है, दैट इज़ लाइन नंबर 14। तो यहाँ एरर है कि ये बास्केट लिखा है और जबकि वेरिएबल है बास्केट्स। ओके, एंड लाइन नंबर 3 में भी, लाइन नंबर 3 में क्या, ठीक है, लाइन नंबर 18, लाइन नंबर 18 यहाँ पर एक्स्ट्रा सेमीकोलन लग गया है। अब हम एक बार टेस्ट इसको वर्क करके देखते हैं, अभी भी कोई एरर है क्या? हाँ, यहाँ पर भी बास्केट्स वाले ही एरर है लाइन नंबर 41 में। ये मैंने हर जगह बास्केट लिख दिया है, बास्केट्स दिखेगा, तो उसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। ये चेंज है, एज सच जगह सही है ये वैल्यू। ओह माय गॉड, क्या हो रहा है? ब्लॉक मैक्स, ब्लॉक मैक्स का एक्चुअल वैल्यू मेन जो था वो ब्लैक एम कैपिटल था यहाँ पे और यहाँ की। हाँ, तो ये सबमिट हो गया टेस्ट टेक्स पे। अब सारे ऐसे सारे केसेस पे वर्क करा के देखते हैं, बड़ी केसेस पे वर्क कर रहा है कि नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये वर्क कर गया है। अब मैं आपको इसका एक ओवरव्यू देता हूँ, एक्चुअली इसमें हम करना क्या था। तो सबसे पहले हमको कुछ वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना था, जिसमें हमारा एक एन था जो कि हमारा फ्रूट का साइज स्टोर कर रहा होगा, एक रूट लिया जो कि हमारा हर ब्लॉक का साइज फाइंड करने में मदद किया, और दूसरा हमने उस ब्लॉक, कितने ब्लॉक ऐसे होंगे उस साइज़ के, वो हमने नम ब्लॉक में फाइंड कर लिया, ठीक है। इसके बाद क्या, इसके बाद हमने एक आंसर वेरिएबल बनाया जिसमें हम फाइनल आंसर ही स्टोर करेंगे, और एक वेक्टर बनाया ब्लॉक मैक्स, जो क्या स्टोर कर रहा होगा, वो स्टोर कर रहा होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट ब्लॉक, ठीक है। तो हम सबसे पहले यही करेंगे कि हर ब्लॉक की मैक्सिमम वैल्यू को इस वेक्टर के अंदर स्टोर कराएंगे, ठीक है, ठीक है, इस वेक्टर के अंदर हमने स्टोर कराया। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम इस वेक्टर की मदद से हम चेक करेंगे कि किस ब्लॉक में हमारा जो फ्रूट आने वाला है वो स्टोर कर पाएगा, ठीक है। तो हम ट्राई टू प्लेस फ्रूट ब्लॉक वाइज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम फ्रूट फ्रूट उठाएंगे, हम टारगेट ब्लॉक चेक करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन से ब्लॉक की वैल्यू है जो फ्रूट फ्रूट के साइज से बड़ी है, ठीक है। तो हमने चेक किया, और जब भी ऐसा हुआ तो हम टारगेट ब्लॉक को अपडेट करके वहाँ से ब्रेक कर जाएंगे, यानी कि इस फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे। और बाहर आते ही हम क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे। अगर हमारा मान लीजिए टारगेट ब्लॉक अपडेट नहीं होता तो वो -1 रहता, और इस केस में हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही होती, तो हम आंसर को प्लस प्लस करके वहाँ से बाहर आ जाते, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करना था, नेक्स्ट चीज़ हमारी ये थी कि हमको अगर टारगेट ब्लॉक मिल गया है तो हम उसकी स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स को हमें फाइंड करना था, ठीक है। तो हमने उसकी स्टार्टिंग इंडेक्स फाइंड कर ली टारगेट ब्लॉक इनटू रूट से, एंड एंडिंग इंडेक्स फाइंड कर ली मिनिमम ऑफ एन कॉमा टारगेट ब्लॉक प्लस 1 इनटू रूट से, ठीक है। इससे क्या होगा, दो वैल्यूज हमें मिल जाएंगी, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग। ओके, और इसके बाद हमें क्या करना है, अब स्टार्ट से लेकर एंड तक की सारी पास्टर्स को हम कंपेयर करेंगे हमारे फ्रूट के साइज से। अगर वो फ्रूट के साइज से बड़ी हो गई तो उसे हम बास्केट को हम जीरो कर देंगे और वहाँ से ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है। एंड अगर हमने अब बास्केट को जीरो कर दिया है, तो हो सकता है कि वो मैक्सिमम वैल्यू वाली बास्केट जीरो होके हो, ठीक है। तो उस ब्लॉक की हम मैक्सिमम वैल्यू को हम रिकम्प्यूट करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर हुई है, एंड लास्टली जो भी हमारा आंसर में स्टोर हुआ होगा वो हम रिटर्न करेंगे। बस यही था हमारा आज का कोड। तो ठीक है, आज ख़त्म करते हैं यहीं पे। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, और अगर ऐसी और वीडियो सीखनी है तो सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। सो थैंक यू।